हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन के इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है और वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या है। ओके, तो बॉटम में मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। उसके बाद है एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, बट है हालांकि ऑल साइन के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ सबसे पहले दिख रही है वो ये कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ठीक है, ब्लॉक्ड एनर्जी मतलब वो खुद कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बहुत ब्लॉक करके रखे हुए हैं। इसके लिए ना आप जिम्मेदार हो ना सिचुएशन जिम्मेदार है। वो खुद ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए ब्लॉक्ड है सिचुएशन। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप तो हैं, चुप तो है, बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है आप देख सकते हो ये चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है बट स्टिल ये पर्सन ट्राई कर रहा है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। और उसके नीचे जो है वो है 5 ऑफ कप्स एंड नीचे जो है स्वॉर्ड का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये सारे कार्ड जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन जो एक्शन लेना चाहता है, बीच बीच में उसको वो परेशानियाँ याद आती है या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया है, वो बातें बहुत याद आती हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये पर्सन फ़ोकस कर रहे हैं जो चीज़ ख़राब है उस चीज़ के ऊपर, कैसे आपके साथ चीज़ें ख़राब किया है उस चीज़ के ऊपर, ना कि कैसे चीज़ें सही कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बेसिकली ब्लॉक्ड सिचुएशन में भी ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दो चीज़ यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों यहाँ पे आया है। द मून, ओके, पाइसिस। सी मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में एफर्ट है। ठीक है, ना वो इस डोर को टूटने दे रहे हैं ना आप इस डोर को टूटने दे रहे हो। आपका रिश्ता मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कभी ऐसी पॉइंट पे आके ये रिश्ता होता है ना, ठीक है, कोई पॉइंट पे आप लोगों को ऐसा लगे कि ये रिश्ता टूट रहा है, हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या है कि आप कुछ एफ़र्ट डालना स्टार्ट कर देते हो, आप इस रिश्ते के लिए कुछ करना स्टार्ट कर देते हो एंड आपकी पर्सन भी कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ना वो छोड़ने के लिए रेडी है, ना आप छोड़ने के लिए रेडी हो। जो भी जैसी भी सिचुएशन आती है, चीज़ें ख़राब होती है, रिलेशनशिप बिगड़ता है, वो होता है। लेकिन जब पूरी तरीके से टूटने की बारी आती है, वो नहीं हो पाती है। या तो वो वापस आ जाते हैं या फिर आप मैसेज डाल देते हो। तो ना बैलेंस नहीं हो पा रही है दोनों के बीच में चीज़ें, लेकिन कोई रेडी नहीं है मूव करने के लिए। इवन कितने टाइम से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं किया है, डोंट वरी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैग्नेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। मगर मतलब ये कि अगर ये पर्सन ने बहुत समय से आपसे बात नहीं की है, तो मतलब ये कि एक स्टैग्नेशन सी एनर्जी है और एक ऐसी एनर्जी है कि अम, ये पर्सन बहुत रुके हुए हैं या फिर एक बहुत अटके हुए एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड दिस मून के साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी इल्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। आपके पर्सन को सिर्फ गलत फहमी, सिर्फ भ्रम है कि ये रिश्ता टूटा है या फिर इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है या फिर ये रिश्ता बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। सिर्फ एक भ्रम है मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, बट रियलिटी में चीज़ें कुछ और है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन शायद खुद ही कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ-साथ खुद की भी बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक़्त खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अटक गए हैं ना, बहुत रुकावटें हैं ना, तो इस रुकावटों से उनकी भी जो मेंटली वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है?
तो वो जो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड परेशान होते हैं, उस चीज़ से भी उनको बाहर निकलना है। वो आपसे रिश्ता ख़राब करके खुश नहीं रह पाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से थोड़ा-सा चीज़ों को अच्छा करें, रास्ता निकालें, बात करें, ये चीज़ वो चाहते हैं। हाँ, मुझे साथ में एक चीज़ दिख रही है, जैसे इस पर्सन को बहुत सारे लोग जो हैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आपकी बातें बोल के अलग-अलग चीज़ों में फँसा के, अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करके अगर ये जाके किसी को बोलते हैं कि ये मेरा रिश्ता है और इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अगर जाके किसी को बोलते हैं, तो वो लोग इनको बोलते हैं कि टूटा है तो छोड़ दो। मतलब नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव मार्क करते हैं। बट ये ना उस चीज़ को सुन के ऐसा नहीं है कि वो उनकी बातें सुन के वो सुन लेते हैं और उसी के हिसाब से काम कर लेते हैं। ये उनकी बातें सुन के और भी स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या निकलूँ या रुकूँ? तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि अभी मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, बस हो गया। अभी मुझे अपने लाइफ़ को अपने हिसाब से जीनी है और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करनी है। सो वो कोई बीच का रास्ता ढूँढने की, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में 2-3 बातें हैं और बहुत ज़्यादा छुपाए हुए ये मुझे कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। देखो, इनको ना कभी-कभी फ़ील होता है कि आप उनको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप उनको कुछ बोलने की, जताने की, इस तरीके की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन को फ़ील हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन को कम्युनिकेशन आपसे करनी है। बात-बात इस पर्सन को आपसे करनी है। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते, 2 हफ्ता हो गया, शायद बात नहीं किया है आपसे, तो बात करने की बहुत ज़्यादा इनको इच्छा हो रही है आपसे। गाइज़, अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है? देखो, मुझे ना ये सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में आपने एक लेसन सीखा है, मुझे लगता है कि आपने खोया है, लेसन सीखा है और आपको अभी ब्लेसिंग मिल रही है। मुझे जितनी आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? आपने इस पर्सन को खोया, फिर आपको एक लेसन मिला कि ठीक है, ज़िंदगी में ये करना है, ये नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है आप अभी ब्लेसिंग सीख कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, जैसे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो पता चले और आप अपनी शांति की लाइफ जियो। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है और आपको ब्लेसिंग मिलने भी वाला है। तो इसके लिए आप जितना परेशान ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है? होता है, ज़िंदगी है, ये सब होता है। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? सी मुझे पर्सन ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक चीज़ समझ आई है कि जो है उसको वैल्यू करनी चाहिए। जब आप थी जब आप उनके साथ थे, जब आप बहुत अच्छे थे, बहुत एफ़र्ट डाला करते थे, तो ये पर्सन जो है वैल्यू आपकी नहीं करते थे। अब जब बात नहीं हो रही है, कहीं न कहीं इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि जो है उसकी वैल्यू करनी चाहिए थी। ये पर्सन थी मेरे लाइफ़ में या फिर था मेरे लाइफ़ में, मैंने नहीं किया, मैंने खोया, ठीक है? अब वो जो है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे प्यार, लव दिख रहा है। तो वो भी सोचते हैं पता नहीं कैसे, क्यों, किस तरीके से हुआ, बट मैं तुम्हें ज़्यादा मिस करने लगा हूँ या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और मुझे ये पर्सन कोई जल्दबाज़ी में नहीं दिख रहे हैं, मुझे बहुत सोच समझ के ये वो काम करते हुए दिख रहे हैं कि उनके दिल में जो है फीलिंग्स आपके लिए है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि 5 दिन बात नहीं हुआ, 2 दिन बात नहीं हुआ, 6 महीना, 1 साल बात नहीं हुआ तो फीलिंग्स खत्म हो जाएगी। इवन आपकी 5 साल तक भी बात नहीं हुई है, नो मैटर, ठीक है? यहाँ पे फीलिंग्स इस पर्सन के मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग्स को उन्होंने जमा के अपने दिल में रखा है और दुनिया के इर्द-गिर्द जो चल रहा है उसको चलने दो। ये चीज़ उनकी है। फीलिंग्स मेरे दिल में है, बहुत स्ट्रॉन्गली है। बाकी दुनिया की नज़र में जो चल रहा है चलने दो, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये थिंकिंग आपकी पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है बहुत सारी बातें आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, तो चुपचाप है और वो सारी जो है परेशानियाँ वो अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है ना? मतलब ये कि
बोलना है, जो चीज़ दिल में है वो कम्युनिकेशन करके बोल दो तो हल्का लगेगा। लेकिन ये तो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो ओवरथिंक कर रहे हैं और वो सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं। उनको इससे बहुत जो है वो तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अ, अटैचमेंट इनकी स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब स्टिल ये पर्सन जो है आपसे बहुत अटैच है, आपके साथ इनकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कोई फ़ॉर्मेलिटी वो नहीं करना चाहते कि मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं फ़ॉर्मेलिटी की तरीके से हाय हेलो से करूँगा। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा रिश्ता है और मेरा हक है, मैं कैसा भी बिहेव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आज गुस्सा कर सकती हूँ, कल प्यार दिखा सकता हूँ, मतलब कुछ भी। तो उनका ऐसा है कि मैं क्यों फ़ॉर्मेलिटी मेंटेन करूँ, रिश्ते में हूँ तो अच्छी-अच्छी क्यों बात करूँ? मेरा रिश्ता है, मेरा पर्सन है, मतलब आप मेरा पर्सन है तो मैं इससे कैसे भी बात करूँ, वो मतलब कैसे भी, उनके दिमाग में जो कैसे भी बात करना ना वो कैसे भी बात करते हैं, ठीक है? उनके दिमाग में ये चीज़ चलता है। अप अपना समझ के जो चीज़ वो करते हैं वो मुझे दिख रहा। ओके, एक बार देखूँगी क्या ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ, क्या ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं? इनके दिल में कुछ बातें हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं? ओके, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैं बेशक रुका हुआ हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट तुम स्ट्रांग रहना, तुम वीक मत पड़ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि वो आपको शायद समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या फिर ये जानते हैं कि आप वीक पड़ रहे हो बीच बीच में, या फिर आप बीच-बीच में सोचते हो कि मैं खुद इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँ क्योंकि मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है। तो ये पर्सन बेसिकली आपको बोलना चाहते हैं जितनी भी तकलीफ़ तुम्हें हो रही है उसके लिए सॉरी, एंड खुद को बहुत स्ट्रॉन्गली सँभाल के रखो। तुम्हें अपने आप को सँभालना है, मैं नहीं हूँ इस वक़्त तुम्हें सँभालने वाला। तुम्हें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गली सँभाल के रखनी है, तब जाके तुम अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है? तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको यही चीज़ बोलना चाहते हैं। एक और चीज़ वो बोलना चाहते हैं कि, या फिर एक और चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा जो है उनके पीछे लगे रहो। भागना नहीं, मतलब उनको हैंडल करते रहो, ठीक है? और उनसे हमेशा पूछते रहो, उनको हमेशा सपोर्ट करते रहो, स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड करते रहो, बैकबोन बन के उनका रहो, उनकी ये इच्छा है, ठीक है? और एक चीज़ मुझे और यहाँ पे लग रही है कि शायद ये पर्सन जानते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो या फिर टैरो करते हो, करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो। सो इनको, या तो इनको पता है या तो इनमें वो खूबियाँ आप में वो इन्होंने देखी है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आप ना जैसा दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा हो। आपके अंदर बेशुमार प्यार है देने के लिए, आप जितना उनको देते हो। बेशुमार प्यार, बेशुमार रिस्पेक्ट, इज़्ज़त आप बहुत देते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये बड़ी मुझे प्यार देती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड देख लेते हैं। वो है ना, छुपा भी ना सकेंगे, दिखा भी ना सकेंगे, वो कलंक का एक गाना है। वो जो है ना, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। वो मुझे वो पागल पिया, ये मुझे आपके वही पागल पिया जैसे देख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड में आपको ले रहे हैं। मेरा रिश्ता है, मैं कुछ भी करूँ, ये वाली एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाइस अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं होप करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। हुँ। अपने आप जो कार्ड यहाँ पे गिरा है वो गिरा है फॉरगिवनेस, माफ़ी का कार्ड।
आपकी एक क्वालिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है कि वो बार-बार लौट के आते हैं और आप बार-बार माफ़ कर देते हो। ये बात अच्छी नहीं है। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने अपने आप को सरेंडर करके माफ़ कर देते हो, ठीक है, बट ये नहीं करना है आपको। सो बेसिकली इनको आपकी वही चीज़ बहुत पसंद है कि मुझे माफ़ी मिल जाती है तुमसे, इससे बड़ी खुश चीज़ उनके लिए कुछ नहीं है। फॉरगिवनेस, आपके अंदर की जो फॉरगिवनेस है, इसी चीज़ का ये पर्सन जो है फ़ायदा उठाते हैं और आपसे माफ़ी ले जाते हैं। उनको ये चीज़ पता है, तो वो वही करते हैं कि ठीक है, तुम्हें खुद कितना दिन गुस्सा है, मतलब तुम कितना दिन गुस्से में बात नहीं करोगे, मत करो, मुझे पता है, मैं जाके एक सॉरी बोल दूँगा या फिर कुछ एफ़र्ट डाल दूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। यही आप करते हो तो उनको पता है। नेक्स्ट है वर्क ऑन योर कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एक जैसे हो, मतलब ये कि दोनों ही रिश्ते को नहीं छोड़ते हो और जब तकलीफ होती है दोनों ही कनेक्शन के ऊपर काम करना बंद कर देते हो। तो यहाँ पे ये है कि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और दोनों को ही एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, अपने कनेक्शन के ऊपर काम ज़रूर करो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं स्पेशली इस पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं, और क्या फीलिंग्स है स्पेशली इस पर्सन का। क्राइंग एंड डिप्रेशन, रहो भाई, थोड़ा सा रहो, इतना तुम्हें दिया है तो खुद भी रह ले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर ले, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्या है, पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइन, ओके। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए थर्ड कार्ड आया है, क्राइंग एंड डिप्रेशन। तो हो सकता है कि इनको डिप्रेशन फील होती हो, परेशानी फील होती हो, कभी कभी रो देते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। होना चाहिए, दिया है आपको तो खुद को भी कुछ महसूस करना चाहिए और माफ़ी तो वो आपसे चाहते हैं। उनको ना कभी कभी बहुत घुटन महसूस होती है, उनको ऐसा लगता है ना वो कुछ कर पा रहे हैं ना ही आपको भूल पा रहे हैं। व्हाट कैन आई डू, ये वाली है। और दूसरा पे अटेंशन टू द साइन, यहाँ पर मतलब ये है कि ये पर्सन आपको ना इनडायरेक्टली कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसमें हूँ इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में नहीं आ रहा हूँ या फिर नहीं आ रही हूँ। मतलब ये कि ये पर्सन आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कभी भी फील हो तो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर आपको फीदर दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। वाइट फीदर अगर आपको दिख रही है, ठीक है, अगर आपको पानी दिख रही है तो या फिर बहुत रोना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर इमोशनल हो, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर बैलेंस करना काम करो। अगर आपको जो है पता नहीं चल रहा है कि मैं इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ूँ, कितना रुकूँ, कितना एफर्ट दूँ, निभाऊँ या फिर भूल जाऊँ, तो अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर ध्यान दो। कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा का मेडिटेशन रोज़ करना है 5 मिनट। फिर आप देखोगे, आप जो स्टक थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको इस रिश्ते में बहुत सारी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैड हेल्थ। हो सकता है कि किसी के हेल्थ इशू हो, आपके घर में, उनके घर में, या फिर आप दोनों में से किसी की, या फिर कोई यहाँ पे डॉक्टर नर्स वगैरह है। तो 31 डेज के अंदर कुछ ऐसा चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट है ग्रेट फॉर्च्यून। मुझे लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो या फिर ये आपके लिए बहुत लकी हैं, और ख़ास करके आपके पार्टनर को फ़ील होती है कि आप बहुत लकी हो, ठीक है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आप जब-जब उनके लाइफ़ में रहते हो, इनकी किस्मत भी चमक ही जाती है। नेक्स्ट है मैच्योर मैन, ठीक है। मैच्योर मैन जैसा बनने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैच्योर वुमन, जो भी आप देखो। अगर आप मैन हो, आपकी पर्सन फीमेल है, तो वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और ये जो चीज़ सब कुछ चल रहा है ना, इससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर लो। अगर आप फीमेल हो, आपके पार्टनर का मेल है आपके पार्टनर, तो वो ना बहुत मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको जितना तकलीफ हो, नो मैटर, वो मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपकी पर्सन की तरफ से। पहला मैसेज है, ओके, पहला मैसेज है
आई एम इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ इस वक़्त। हो सकता है ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि इस वक़्त मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। आई मिस यू मोर दैन यू नो। तुम्हें जितना पता है या फिर तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ या फिर मिस करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, मिस करना भी चाहिए। आपको अगर वो मिस करते होंगे तो आपको वो हिचकियाँ आती होंगी या फिर आपको फ़ील होता होगा सडनली आप बैठे हुए हो, आपको उनकी अगर याद आ जाती है या फिर सडनली आप रो देते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।